हेलो, जय श्री कृष्णा। हिंदू मीडिया विकी के हिंदी पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स ने एक प्रश्न पूछा है कि मैं हमेशा से भगवत गीता पढ़ना चाहता था, लेकिन समय नहीं मिला। हाल ही में हमारे कोई मित्र ने इसे पढ़ने का सुझाव दिया है। तो क्या कोई मुझे सुझाव दे सकता है कि भगवत गीता को पढ़ने की शुरुआत कैसे करें? हमें पता है कि यह अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच का एक संवाद है। क्या मुझे भगवत गीता को समझने के लिए महाभारत से गुजरना होगा? और मुझे किस भाषा में यह पढ़ना चाहिए? मुझे पता है कि यह मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन मैं इसके साथ सहज नहीं हूँ। तो क्या हिंदी या अंग्रेजी ठीक होगी? भगवत गीता मेरे जीवन को कैसे बदलेगी? मैं बहुत धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन हमारी प्राचीन शिक्षाओं के प्रति मुझे गहरा सम्मान है। तो शायद आप सबको भी ये प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए ये सब प्रश्नों का उत्तर आज की ये कड़ी में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, गीता आधुनिक वेदांत के 3 स्तंभ में से एक है। अन्य 2 में एक उपनिषद है और एक ब्रह्म सूत्र है। तो कई कहीं अलग भाषाओं में उसका अनुवाद है। इस भाषा में पढ़े जिसमें आप सहज हो। संस्कृत में जप करना ठीक है, लेकिन यदि आप उस भाषा में अध्ययन नहीं करते हैं जिसे आप समझते हो, तो ये बस एक तोता जैसे हमारे भाषा की नकल करता है, उसके जैसा होगा। आपका उद्देश्य गीता में कृष्ण के संदेश को समझना है, ना कि संस्कृत को ही सही ढंग से आत्मसात करना। गीता को अध्ययन करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला, जैसे कि गीता के 18 अध्याय है। एक अध्याय यानी कि 24 छंद और यानी कि पूर्ण अध्याय। इस विधि का एक दैनिक पठन होना चाहिए। कई लोग इसे सुबह में अपने दैनिक भक्ति के हिस्से के रूप में करते हैं। आपको ये सुझाव देना चाहता हूं मैं कि आप पहले उसको बिना कमेंट्री के ही पढ़ें। गीता में 700 श्लोक है और 24 श्लोक या फिर एक विधि पूर्ण अध्याय का मतलब है कि आप एक महीने में एक पठन पूरा करेंगे। दूसरा, गीता के अर्थ पर बहुत सारी टिप्पणी है, उसका अध्ययन करें, लेकिन आपके दैनिक पढ़ने के हिस्से के रूप में नहीं। तीसरा, इन श्लोकों को चुनिए जिनका आपके लिए सबसे अधिक अर्थ है और एक सूची बनाएं। हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हमने गीता के बहुत सारे श्लोक को जीवन के अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उसको एक कैटेगराइज करके आपके सामने रखा है। चौथा, इन श्लोक में से कुछ या सभी को याद करें। पांचवा, यदि आप महत्वाकांक्षी है तो पूरी गीता याद करें, और भी महत्वाकांक्षी है तो संस्कृत सीखे और गीता को संस्कृत में पढ़ें। एक दैनिक रीडिंग आपको बहुत ज्यादा मानसिक ताकत देगा और कई रीडिंग के बाद आप उसके सूक्ष्म अर्थों में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करोगे। अगला क्वेश्चन है, क्या मुझे पूरा महाभारत पढ़ना है? नहीं, आपको गीता पढ़ने के लिए संपूर्ण महाभारत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप गीता के प्रथम अध्याय में वर्णित पात्रों का विवरण जानते हो, महाभारत के माध्यम से जाने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। दूसरा क्वेश्चन है, मुझे इसे किस भाषा में पढ़ना चाहिए? जैसे कि हमने पहले बात की, आप किसी भी भाषा में पढ़ते हैं जिसमें आप सबसे अधिक सहज हो, वो भाषा में आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन एक बात यह है कि अलग अलग व्यक्तियों द्वारा मूल कार्य को किसी अन्य भाषा में जब अनुवादित किया जाता है तो बहुत सारी विभिन्नताएं घटित होती है। इसलिए हमेशा मूल अनुवाद जो संतों के द्वारा किया है, वो उसको पढ़ना सबसे अच्छा है। एक बहुत महत्व का प्रश्न ये है कि गीता को पढ़ने से मेरा जीवन कैसे बदलेगा? गीता पढ़ने से आपका जीवन तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप उससे सीखी हुई चीजों को व्यवहार में लाने की कोशिश नहीं करते। फिर भी गीता में उपनिषदों का सारांश होने के नाते आपको बेजोड़ ज्ञान और दर्शन की समझ होगी, जो आपको खुशी और शांति देगा। गीता का दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह शरीर में शाश्वत आत्मा के निवास की बात करता है, और आत्मा का यह ज्ञान सभी अध्यात्मवाद का प्रारंभिक बिंदु है। यदि आपके आध्यात्मिक साधक हो
तो आप वास्तव में इस पर अपना मन दें। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की चर्चा इतनी दिलचस्प है कि आप इसे एक बार में पढ़ने और समाप्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उस पढ़ने के बाद आपको एहसास होने तक और सही ढंग से समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। क्योंकि आप हिंदी में सहज है, इसलिए मैं आपको स्वामी रामसुख दास द्वारा गीता साधक संजीवनी पढ़ने का सुझाव दूंगा। मुझे लगता है कि किसी भी आध्यात्मिक आकांक्षी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। यदि आपके पास एक एंड्रॉयड फोन है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक से गीता ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न संतों के द्वारा किया हुआ अनुवाद शामिल है, जिसमें शंकराचार्य, शिवानंद, रामसुख दास और अन्य कई संत शामिल हैं। यह एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है अगर आप गीता के श्लोक को डायरेक्टली कोई भी श्लोक को बिना पठन या फिर स्पष्टीकरण आदि के लिए रिफर करना चाहते हो तो। अंत में आप हमारी हिंदू मीडिया वेबसाइट पर आकर अपने गीता के कोई श्लोक के रिलेटेड अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। हमारा वेबसाइट स्पेशली इसीलिए बनाया गया है और वेबसाइट के अंत में हिंदी वेबसाइट का भी लिंक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए आने वाले पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू।